चलो भाई, सभी को नमस्कार, सब राज्य खुशी। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारी पिछली क्लास में मैं आपको संज्ञा पढ़ा चुका हूं, मैं आपको सर्वनाम पढ़ा चुका हूं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों का टेस्ट मैं आप लोगों का आज की क्लास में लेकर के आया हूं। पहली बात समझ लेंगे। अंजलि जी नमस्कार है, विशाल नमस्कार है, मेरे भाई रागिनी, विशाल, सब श्री राम, प्रतीक। एक बात को समझते हुए चलेंगे। आज की जो क्लास रहेगी इस आज की क्लास में मैं आप लोगों के कोशिश करता हूं 20-20, 30-30 प्रश्न जितने करा पाऊंगा आप लोगों का करा दूंगा, है ना। लेकिन उसके बाद में मैं आप लोगों को दोनों टॉपिक के लगभग 150 से 200 प्रश्न आपको भिजवा दूंगा। तो 150-200 प्रश्न अगर आप लोगों को दो टॉपिक के मिल जाते हैं तो इससे बढ़िया मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। देखिए, वर्णमाला का टेस्ट किया हमने, 100 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिए दिए। मैंने आप लोगों का शब्द का टॉपिक करवाया, शब्द का टेस्ट लिया, है ना। अब मैं आप लोगों का संज्ञा और सर्वनाम का टेस्ट लेकर के दोनों का टेस्ट अपलोड करा दूंगा, ठीक है। चलिए भाई, आज की क्लास में चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहता है? पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरे भाई, देखो आपको दिख रहा होगा, ये साफ साफ दिख रहा होगा, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। पहला प्रश्न है कि सर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या बात करिए। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं केवल और केवल सर्वनाम के, तो सर्वनाम के भेद हैं 6। अगर मैं संख्या की बात करता हूं तो सर्वनाम की संख्या है 11 है। लेकिन इसने सर्वनाम नहीं पूछा है, इसने आप लोगों से यह पूछा है कि सर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। मेरे भाई, जो आपके ऐसे कमेंट ना करे सिर्फ ए, सिर्फ बी, सिर्फ सी, ना, पहले का बी ऐसे आंसर करेंगे आप, सीधी सी बात समझ के चलेंगे, ठीक है, ताकि मुझे समझ में तो आए। 3 है पुरुषवाचक के 3 भेद, कौन से? सबसे पहला है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा है आप लोगों का मध्यम पुरुष, और तीसरा है आप लोगों का अन्य पुरुष। क्या तीनों के तीनों मैंने बता दिए थे? तीनों के हैं? क्या होगा? क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा है अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है। इसमें रेखांकित शब्द का बताइएगा। अपने से बड़े, अपने, अपने अंडरलाइन है इसमें, अपने। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मैंने कहा कि सर ए, बी, सी, डी आप लोगों के सामने है। अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है। अपने कौन? स्वयं से, अपने से, है ना। अरे ए में निश्चित कहां हो गया है? अपने अंडरलाइन है। अपने का मतलब है स्वयं से, अपने से, खुद से बड़े का आदर करना उचित है। मुझे बताइएगा क्या होगा? अरे अपने निश्चय, अनिश्चय कौन है? ना निश्चय है। संबंधवाचक जो सो, देखो एक बात सुनो, अगर निश्चित होता तो यह वह ये वे होते। क्या यहां पर प्रयोग किया गया है? मैंने कहा यह वह ये वे होते, क्या यहां पर है? नहीं है। अनिश्चित होता तो कोई कुछ होते, नहीं है। मैंने कहा संबंध होता तो जो सो, जिसका उसका, जैसी वैसी, ऐसा होता। नालायकों ने, सबने गलत किया है लगभग बच्चों ने। शिवानी ठीक है, कन्नौजिया ठीक है, शिवम ठीक है, श्री राम ठीक है। अब समझो, अरे मैंने तुमसे ये बात कही कि सर्वनाम सिर्फ शब्दों से चलते हैं। अपने तो अपने होते हैं, अपना निजवाचक, मैं अपने नाम के स्थान पर जिनका प्रयोग करता हूं, बस समझ गए। वैसे हो तुम भी नालायकों की तरह जवाब दिया है तुमने, इसका बिल्कुल गलत जवाब दिया है जिन्होंने भी गलत करते हो। तुम दौड़कर चलते हो, तुम कौन सा विशेषण है बताओ? तुम दौड़कर चलते हो, मुझे बता दो कौन सा है? तुम
सीमा, चलो चलो चलो, सीमा यादव चलो भाई। तुम दौड़कर चलते हो, तुम इसमें विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है, संज्ञा भी नहीं है, बल्कि तुम सर्वनाम हुआ। बताओ हुआ कि नहीं? सर्वनाम हुआ। बहुत बढ़िया योगराज, रागिनी, कर्ण, वर्षा, सीमा, रजिदा, अन्नू, श्रीराम, सिंपी, अरविंद। चलो, वह में सर्वनाम है। वह आपका निश्चयवाचक में भी होता है और वह आपका बाकी का ही नहीं होता है, क्योंकि निश्चयवाचक में यह, वह, बहुवचन में ये, वे, संबंध में जो, सो, जिसका, उसका, जैसा, वैसा। निजवाचक में आप, अपने आप, स्वयं, खुद, निज, स्वतः, ऐसे। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। तो भाई वह जो है ये तो आपका निश्चयवाचक में हो जाएगा, या फिर आप जानते हो इसके अलावा ये अन्य पुरुष में भी हो जाता है। समझे? चलो नेक्स्ट बढ़ो भाई। वो बोल रहा है अपने भी होगी के। चलिएगा, मैंने कहा कि किस वर्ग के सर्वनाम मूल रूप एक वचन बहुवचन में समान होते हैं। अरे एक वचन और बहुवचन में समान, बड़ा अच्छा प्रश्न आया है, बताओ जरा। एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं, ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एक वचन और बहुवचन में सर्वनाम चल रहे हैं क्या? पहले चल कोई ना, संज्ञा सर्व, फिर पहले आधा 20-30 सर्वनाम करा दूं, फिर 20-30 संज्ञा करा दूंगा, ठीक है? चलो बताओ, मैंने कहा भाई अनिश्चयवाचक कोई लड़का हो चाहे लड़की हो समान है। अरे लड़का हो चाहे लड़की हो समान है। साथ में संबंधवाचक जो सो रहेगा ये भी। निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वे। निजवाचक में मैं, अपना, अपने, अपनी, ये सब हो जाता है, ठीक है? तो क्या करें? प्रश्नवाचक कहा कि एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। देखिएगा भाई, एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। ये एक वचन और प्रश्नवाचक की बात करता हूं। तुम क्या कर रहे हो, बहुवचन हो गया। तुम क्या कर रही हो, एक वचन हो गया। लेकिन ये तो असमान नहीं हुआ, असमान हुआ, ठीक है कि नहीं? आप, तुम चले जाओ न, अगर मैं बात करता हूं प्रश्नवाचक की, पुरुषवाचक, तो इसमें सिंपल सा रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। संबंध में आपका सेम रहता है, एक वचन और बहुवचन। बिल्कुल सही। गंगा सागर, पूनम, बहुत अच्छे, शाबाश। रागिन, रोशनी, बहुत अच्छे। सूरज, वेरी गुड। दीपा, वाह। राजीदा, वेरी गुड, शाबाश बच्चे। रोशनी, सबने आंसर सही दिया है। नितेश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, संबंध सूचक सर्वनाम छाटिए। कुछ है अनिश्चयवाचक, ध्यान रखेंगे। जो कुछ शब्द है ये है आपका अनिश्चयवाचक, ठीक है? मैंने कहा जो, सो, जिसका, उसका संबंधवाचक है 100%। कितना, कितने, कितनी, कैसा, कैसे, कैसी, दोनों के दोनों प्रश्नवाचक हैं। दोनों के दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दोनों के दोनों प्रश्नवाचक है। संबंधवाचक पूछा था, जो संबंधवाचक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, अनिश्चय में ध्यान रखिएगा, जो निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना करा सके। सबसे पहला कोई, दूसरा है कुछ, ये आपके अनिश्चयवाचक रहते। कहता है वह चाहता है, वह चाहता है तुम, तो ये तो अनिश्चयवाचक नहीं है। केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है, वह अनिश्चयवाचक नहीं है। दाल में कुछ काला है, अरे भैया कुछ काला है, समझ में आ गई कि नहीं? तो ये हो जाएगा। कुछ पुस्तकें जो है ये नहीं होगा, क्योंकि कुछ पुस्तकें जो है, कुछ पुस्तकें अनिश्चयवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में रहेगा। ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है, ये आपका संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा। कुछ काला है, क्या काला है मैं नहीं जानता हूं, ठीक है? तो आप ध्यान करो, बच्चे गलत कर रहे हैं इस प्रश्न में भी।
वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन है? वह सर्वनाम है। ठीक है, कैसा सर्वनाम है? निजवाचक है? नहीं है निजवाचक, क्योंकि निजवाचक में तो मेरे भैया मैं, अपने आप, स्वयं, खुद, निज, मैं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है। संबंधवाचक जिसका जिसका जो सो जिससे ये सब बता रखा है। अनिश्चयवाचक कोई कुछ, लेकिन निश्चयवाचक में आता है कि नहीं? यह वह ये वे चार शब्द हैं, यह वह ये वे चारों शब्द निश्चयवाचक में आते हैं। बताओ हाँ या ना? समझे? मैंने कहा कि आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कहने दो, लोगों का काम है कहना। मैंने कहा कि कहने दो भाई, जो कहना चाहे कह सकता है। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। जल्दी से आंसर कर दो भाई। आपके बारे में सुनने वाला है तो मध्यम पुरुष है, कोई कुछ है तो अनिश्चयवाचक है। अब ऐसा छाटो जिसमें मध्यम और अनिश्चय दोनों हो। मध्यम है, अनिश्चय है। ठीक है। ए सिंपी क्वेश्चन नंबर लिखा करो बच्चे, सिंपी क्वेश्चन नंबर लिखो बेटा। क्या दिक्कत है? अनु तुम भी क्वेश्चन नंबर लिखो बेटा, है ना? चलो विवेक क्वेश्चन नंबर लिखो। वे सर्वनाम है, वे का प्रयोग दो जगह किया जाता है। वे का प्रयोग दो जगह किया जाता है। वे का प्रयोग एक तो किया जाता है अन्य पुरुष में, और एक किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो अगर इन दोनों के बारे में मैंने बता भी रखा है, यह वह और इनका बहुवचन ये और वे, इनका प्रयोग किया जाता है, तो अन्य पुरुष में किया जाता है, उत्तम पुरुष में नहीं, निज में नहीं, संबंध में नहीं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे महबूब कयामत होगी, सब बढ़िया, आज रुसवा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अपनी खुद की, ओए होए होए होए, मैंने कहा अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों की वाक्य में रेखांकित कौन सा है? अपनी खुद की। अब बताओ, ये यही अंडरलाइन, सुमन प्रजापति बता जल्दी से। कितना बढ़िया कमेंट कर दियो इस लड़की ने। नो कह रही है कि सर मेरा नाम नहीं ले रहे हो, मैं मर गई हूं क्या? शाबाश बेटा, चलो करो कमेंट करो। अरे खुद में कौन सा, मैं तो भूल भी गया था तुम्हारी तरफ। चलो ये ऑप्शन ठीक है। इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग? आंसर तुम दो, मैं नहीं पढ़ूंगा। 12 नंबर का आंसर आप देंगे, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं गलत करो। 12 गंगा सागर ने आंसर दिया है। गंगा सागर बताओ बताओ बताओ। इसमें एक नई चीज आपके सामने आई है, नहीं का प्रयोग कर दिया गया। तो इनमें से उसका नाम लेना है जिसमें आपका मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। आपने तो कमाल कर दे रहे, आपने तो कमाल कर दिया। मध्यम पुरुष है, सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे। आपने मतलब उन्होंने, उनके लिए किया गया है। तुम दिल्ली से कब आओगे, इसमें भी है, लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, ठीक है, शाबाश मेरे बच्चों, वेरी गुड। चलो 20 क्वेश्चन करो इसके, फिर आगे अंबा। तुम्हारा में कौन सा सर्वमाप है? सर्वनाम है भाई, ये गलती से लिखा गया। तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष,
मध्यम पुरुष अनिश्चय, अरे उत्तम पुरुष होता तो होता मैं, हम, मेरा, मेरे, मेरी, ऐसे हो जाता है। ठीक है, कारण मेरे भाई, कहा के तुम, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तुमको, सब के सब मध्यम पुरुष में। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वे, खत्म। समझे? निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? पहली बात समझेंगे आप, आंसर नहीं रटेंगे, आप सिंपल समझेंगे कि सर प्रश्न के पूरा पढ़ना सीखो। सबसे पहली बात, कोई भी प्रश्न हो उस प्रश्न को आप पूरा पढ़ना सीखो। 14 नंबर का आंसर दे दो फटाफट। निम्न में संबंधवाचक का प्रयोग नहीं हुआ। आप जो करो, जो सो संबंधवाचक है, जितना उतना संबंधवाचक है, जैसी वैसी संबंधवाचक है। तुम अपनी पुस्तक लाओ, तुम मध्यम पुरुष हो गया। कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, कोई सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है, क्रिया है। कोई शब्द है सर्वनाम, कोई कौन सा सर्वनाम है? अगर आपको पता हो, कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कहा के कौन आया है, बताओ जल्दी से। कौन आया है, कौन क्या है? सर्वनाम है, सही है। प्रश्नवाचक है, सही है। पुल्लिंग है, सही है। एक वचन है, सही है। सारा ही एक वो कर दिया। सर्वनाम, अच्छा प्रश्नवाचक, हाँ ठीक है। पुरुषवाचक नहीं है ये, निश्चयवाचक नहीं है ये, संबंधवाचक नहीं है ये। तो ऑप्शन नंबर ए। अच्छा प्रश्न पूछा गया है अब की बार, अब की बार अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। चलो, हम शिकार खेलते हैं, सर्वनाम छाटो। हम शिकार खेलते हैं, खेलते हैं ये है क्रिया, शिकार हो गया है कर्म, हम हो गया है कर्ता। कर्ता के साथ में बताओ कौन सा है भाई, बोलो जरा। हम, और हम में कौन है? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में भी कौन सा है? उत्तम पुरुष। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो भाई, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ो। कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढ के बताइएगा। कल, कल में कल जो है, कल तो है आपका अव्यय। मेरा जन्मदिन है, मेरा है कि नहीं? अरे मेरा, मैं अपने नाम के जगह कह रहा हूं मेरा जन्मदिन है ना, ना वैसे नहीं कह रहा हूं, सच में नहीं है, सच में नहीं है, वैसे बता रहा हूं कि मेरा जो है वो सर्वनाम है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे चलो। क्यों होगा? हाँ? तो मैं बंद करनी पड़ेगी? अच्छा फिर ठीक है, बगल वाली भी करनी पड़ेगी। चलो,
पार्टी आप लोगों का स्वागत है, आप लोग आ सकते हैं। कोचिंग पे आप लोगों की पार्टी है, ठीक है, कभी भी आप आ सकते हैं। 19 का सी, अंजलि कह रही है, शिवम कह रहा है, दीपा, अरविंद, शाबाश। ठीक, सर्वनाम चुनकर खाली जगह भरिए, हमेशा खाली स्थान यहां पर होगा। ये अब यहां कहां खाली स्थान भरना है यार, यहां खाली स्थान भरना है। यहां तू हमेशा सच बोलिए गलत है, तुम हमेशा सच बोलिए गलत है, आप हमेशा सच बोलिए, मेरे हिसाब से तो ये सही हो जाएगा। आप हमेशा सच बोलिए, अरे आप हमेशा सच बोलिए, सही है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी। आप हमेशा सच बोलिए, ठीक है। किस कारक में सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है भैया? इंपोर्टेंट, कल मैंने लिखवाया था, कौन सा कारक है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जाता, या सर्वनाम में किस कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है? बताओ 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 मेरे महबूब। संबोधन संबोधन संबोधन, बोलो हाँ या ना। बीस क्वेश्चन हो गए हैं, अब 20 क्वेश्चन संज्ञा के करो, फिर कुछ करेंगे। 20 क्वेश्चन संज्ञा के करो, अब आ जाओ। 20 क्वेश्चन सर्वनाम के खत्म, अब 20 क्वेश्चन शुरू करते हैं संज्ञा के, संज्ञा के, संज्ञा के। जल्दी जल्दी आ जाओ। जीडी वाले मोक लगा लो, जीडी में ये संज्ञा सर्वनाम आएगा। जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ये योगराज पूछ रहा है, तो भैया जीडी में संज्ञा, वर्णमाला, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, कारक, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, ये सब आते हैं, है ना, अनेकार्थी शब्द आते हैं। मोक लगा सकते हैं। और फिर मैं जब लगवा रहा हूं तो लगाते क्यों नहीं हो बे? जातिवाचक संज्ञा, रे जातिवाचक संज्ञा में आप जानते हो प्रत्यय लगा होता है, ठीक है। ममता, मम से बना है, ममता जातिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा लगा है जातिवाचक से। अच्छा, ये कहा है कि जातिवाचक से, सुनिएगा भाई, माफ करना, प्रश्न बदल गया है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बने हुए हैं। देखिए सारे ही बने हैं। मम से बना है ममता, सर्वनाम से बना है, ये सर्वनाम से बना है, जानते हो, ये तुम्हारी कॉपी में भी नोट करवा रखा है। सजना से बना है, सजना है मुझे सजना के लिए, ऐसे क्रिया से बना है। मीठा है विशेषण, विशेषण से बना है। इसने पूछा क्या है? जातिवाचक है। बूढ़ा, बूढ़ा है जातिवाचक, और जातिवाचक से बन गया है भाववाचक संज्ञा। बोलो हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं पे ध्यान देंगे, नहीं पे ध्यान देंगे। शठ से शठता, बंधु से बंधुत्व, पशु से पशुता, कंजूसी, अरे कंजूस से बना है कंजूस, माखी चूस, 1 रुपया खर्च नहीं कर सकता है, ऐसे हो जाए तो ओ मेरे से खर्च नहीं होगा। अरे कंजूस विशेषण है, विशेषण से बना है ये भाई। कंजूस तो विशेषता बताता है ना, कंजूस आदमी है ना। तो आप मेरी बात समझ लो भैया, मेरी बात समझ लो। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, खूबसूरत है तू।
चलो 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 आगे बढ़िएगा। मैंने कहा निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। भाववाचक संज्ञा की पहचान करेंगे, उसके सर्वनाम, तेज विशेषण या क्रिया विशेषण। सीमा, सीमा नाम है किसी लड़की का तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पवित्रता, अरे ता प्रत्यय भाववाचक संज्ञा का निर्माण तो प्रत्यय लगने से हो जाता है, बता रखा है, ता प्रत्यय लग गया है, बोलो हाँ या ना। चलो एक कह रहा है लड़का, शिवम कह रहा है कि सर मैं तो काला हूं, खूबसूरत नहीं। अबे काला की सुन ले, कृष्ण भगवान भी तो काले थे, फिर क्या दिक्कत है। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या किसी आदमी का नाम है? नहीं। किसी शहर, किसी उसका नाम है? नहीं। वस्तुवाचक संज्ञा होती नहीं है, बाकी है आपका भाववाचक। बच्ची, लोभ को आप टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हो, लेकिन अगर लोभ की जगह आ जाए लोभी, तो लोभी संज्ञा नहीं है, लोभी है विशेषण। विशेषण। सुनीता राजपूत जी बहुत बढ़िया आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विवेक ने गाना लिख दिया है, काले हैं तो क्या हुआ गुरुजी दिल वाले हैं। बहुत बढ़िया, तुम दिल को पकड़ के रखना, तुम पढ़ाई में ध्यान कम करना। ऐसा ना करो मेरे बच्चों, ऐसा ना करो मेरे बच्चों। आगे बढ़ो, चलो बेटा आगे चलो। मनुष्य शब्द क्या है? अव्यय है क्या? नहीं है। भाववाचक संज्ञा तो मनुष्यता होती है, मनुष्यता। और मैंने तुमसे कॉपी में नोट करवा रखा है, जातिवाचक संज्ञा है। तुम सब मनुष्य हो, मैं भी तुम्हारे साथ मनुष्य, कोई गधा घोड़ा तो नहीं है, सब मनुष्य है। सब अगर मनुष्य में आ गए तो जातिवाचक, एक जैसी जाति का बोध कराते हैं। गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है? भाई गिन लो तुम तो। गणना की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से, गिनती की दृष्टि से संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती है? उत्पत्ति व्युत्पत्ति वाला नियम लगेगा। गणना तुमने भी पहली बार देखा है, मैंने भी पहली बार देखा है, लेकिन पहली बार देखा है नहीं मतलब चल रहा है ना। कहा कि गणना का मतलब है उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर चलेगा, और गणना की दृष्टि से चलेगा तो कितने भेद करोगे? सब इंटेलिजेंट माय डियर फ्रेंड्स। तीन तीन तीन, छह क्यों? सुमन भाई छह क्यों कर देती है? पूनम बेटा छह क्यों कर रही है? सुमन ने तो सही किया है तीन। कल मैं पढ़ रही थी गुरुजी, ये कल मैं पढ़ रही, बहुत बढ़िया, पढ़ना चाहिए बेटा, वेरी गुड अंजलि, शाबाश बेटा, पढ़ा करो। मैंने कहा तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो जाता है। भाई ये ऊपर गया, इसको ऊपर जाना है, 2 पेज में आ गया ना तो इसको ऊपर ही जाने दो। हाँ महाराज, आपकी छुट्टी होगी? आपकी कैसे क्लास बंद? खूबसूरत है तू तो हूं मैं भी हंसी। चलो चलो करो करो करो, सर्वनाम बता रहा है भाई। अब नहीं रे कालिए नहीं। कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से भाव होए? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनने का है? शून्य से, शून्यता, उत्पीड़न, उपयोगिता, दासत्व। अरे सुनो तो, दास से बना है दासत्व, दास से बना है दासत्व। बाढ़ के समान दिशाहीन, वाक्यांश के लिए बाढ़ को हो, ये क्या कर दिया? बाढ़ के समान दशाहीन, तो बाढ़ अंडरलाइन है।
अरे मेरी तो टाइम ही और है। आप सॉन्ग बहुत गाते हो, वो भी पुराने पुराने। अरे ऐसे ही गाएंगे, ऐसे ही गाएंगे। हम मेरो भी कर दे। चलो भाई चलो। कौन सी है? बाढ़ जो है भाई, मैंने तुमसे बता नहीं रखा है यार जातिवाचक संज्ञा। मैंने आप लोगों को बता रखा है बाढ़ जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है ना? थो मारो जोर से ना मारो, इससे पूछ। मैं लगे हो नहीं ना? हाँ पोला जो आप लोग यहाँ बोलते। चलो चलो चलो। ऐ मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं। आ जाओ। मैंने कहा कि भाववाचक संज्ञा पद है। भाववाचक जो होगा इसके पीछे प्रत्यय लगा मिलेगा। कौन कौन सा? ता, त्व, पा, पन, वट, हट, आई। भाई देखो, भूकंप जातिवाचक, विधायक जातिवाचक, बचा है पन। अरे बना है कैसे? बच्चा प्लस पन बराबर है बचपन। बच्चा प्लस पन बराबर है बचपन। ठीक है? क्या दिक्कत है? किस विकल्प में पुल्लिंग संज्ञा है? खरगोश, गिलहरी, बटेर, कोयल। भाई मेरे हिसाब से तो बताने की जरूरत नहीं है, विष्णु प्रजापति ने लिख भी दियो है। शिवम का जातिवाचक क्यों बनेगा भाई? नहीं बनेगी। खरगोश पुल्लिंग है। अच्छा अच्छा, नित्य पुल्लिंग, नित्य लिखा है। नित्य, नित्य का मतलब होता हमेशा। वह जो हमेशा ही पुल्लिंग रहे, ये खरगोश। और कोयल तो स्त्रीलिंग है, गिलहरी स्त्रीलिंग है। बटे खरगोश करो, खत्म करो इसको। अरे क्या दबा देता हूं मैं भी यार, ये दबाना चाहिए। चांदनी, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? क्या तुम्हारी कॉपी में नहीं लिखवा रखा है? क्या मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं? खरगोश, सुनीता राजपूत कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हारी नोटबुक में नहीं लिखा रखा है कि भैया किसी भी रोड चौराहे का नाम हो वह हमेशा जातिवाचक में आता है? क्या लिखवा रखा है कि नहीं लिखवा रखा है? चलो, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? बताओ। सुंदर से बना है सौंदर्य, ठीक है, अपनापन है। निपुण नहीं है क्योंकि निपुण विशेषण है। बालक नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। ईर्ष्या ठीक है, बचपन ठीक है, नैतिकता ठीक है। हटाओ, ऑप्शन नंबर हो गया सी। क्या दिक्कत है? ऑप्शन नंबर हो गया है सी। क्या दिक्कत है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए तुम्हारे बिन। चांदनी चौक, ओहो, चांदनी चौक में मैंने क्या कर दिया भाई? एक सेकंड सुनियो, चांदनी चौक में मैंने क्या बता दिया भाई? माफ करना अगर किसी को गलत लगा हो तो। चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक रहेगी भाई, माफ करना। चांदनी चौक शिवम, मेरे भैया मेरे अगर ध्यान नहीं रहा हो तो सुन ले दोबारा। शिवम, चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा। मेरे अगर दिमाग से निकल, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा कर, मैं गाना गाने लग गया, ध्यान नहीं रहा। सी ही सी बताया था तो ठीक है। जो सुनी तो वेरी गुड, शाबाश। सी बताया तो था। नालायक को, तुम्हारे ध्यान तो रहता है। मैं चाहे खूब गाने गाऊं, मैं क्वेश्चन नहीं भूलता हूं। समझ में आ गई ना बात? बकवास करते हो मेरे साथ है? हंसी मजाक है, हंसी मजाक है। झिलमिल सितारों का आंगन हो। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? बताते हैं। मैंने कहा विषम से विषमता, सम से समता, आर्थिक से आर्थिकता, मम से ममता। अरे मम से ममता 2 बार तो आ चुका है यार, 2 बार तो आ चुका है, आज ही की क्लास में आ चुका है। चलो
क्या हो गया है ये? व्हाट इज दिस? वेरी गुड। किस विकल्प के सभी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है? लिखवा चुका हूं, लिखवा चुका हूं, लिखवा चुका हूं। बुरा से बुराई ना विशेषण से बनी है। पढ़ना से पढ़ाई ठीक है, लेकिन लिखना से लिखावट बनती है क्या? अच्छा से अच्छाई नहीं भैया, विशेषण है। बलाई सजावट नहीं है, तो ये लिख लो पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखावट या लिखाई। शाबाश मेरे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी 20-20 क्वेश्चन तो सबके कराने हैं, अभी बचे हुए हैं हमारे क्वेश्चन। NDA 1 हम हिंदी ना आवे ना। उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं। वाह वाह, ये तो ऐसी लाइन लगी जैसे कि मेरे लिए ही कह दी गई हो। मैं कंफ्यूज जानबूझ के करता हूं। मैंने कहा कि सर मुस्कुराहट, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, अरे जीना ये इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। मैंने कहा कि मुस्कुराहट, मुस्कुराहट किस वाक्य में संज्ञा है? मुस्कुराहट है। और कौन सी है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक नहीं, भाववाचक। और मुस्कुराना से बना, उसकी सर्वनाम नहीं, निषेधवाचक शब्द, किसी की अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण दानव से दानवता ठीक है। सर्व से सर्वस्व, ये तो आपका हो गया है सर्वनाम से बना हुआ। चतुर से चतुराई विशेषण से बना हुआ। गाना से गान क्रिया से बना हुआ है ना। चतुर आपका विशेषण हो जाता है, या हव्वे भी कह सकते हैं। और पढ़ना हमारा काम है, बिल्कुल सही। जीना इसी का नाम है। 18 नंबर, रेखांकित। रेखांकित ना, रेखांकित नहीं, निम्न से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा, भारतीय विशेषण, भारतीयता भाववाचक संज्ञा, भारतवर्ष व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत अच्छे, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये है तुम्हारी व्यक्तिवाचक। लिख देता हूं, जीना भारतीय विशेषण, ये प्रत्यय लग गया, ठीक है। भारतीयता आपका हो गया है। ला 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 ला। चले लास्ट स्लाइड, 2 क्वेश्चंस की आप लोगों के बीच में है। ओहो भाई, जवाब में विशेषण बनेगा, जवाब में उत्तर नहीं, जवाबी नहीं, जवानी नहीं, जुराब नहीं, जवाब से जवाबी, जवाब से जवाबी, नवाब से नवाबी, लखनऊ से लखनवी। ए ए ए ए ए ए भाई जरा देख के चलो। 21 नंबर ले लेते हैं, 20 को हटा देते हैं, उसमें ऊपर नीचे है वो। इनमें से भाववाच्य, भाववाच्य नहीं भाववाचक संज्ञा, बालक जातिवाचक, सुंदर विशेषण, बच्चा से बचपन, 55 नहीं है, तो आपकी ऑप्शन नंबर हो गई सी। अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं। मेरा जो कहने का उद्देश्य है वो ये है मेरे भैया, समझ के चलना। मैं आज आप लोगों के 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा चुका हूं, लेकिन 150 क्वेश्चंस संज्ञा और सर्वनाम के, संज्ञा और सर्वनाम के 150 क्वेश्चंस आज आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। कर दिया गया है ना भाई, अपलोड कर दिया गया है। और अगर अपलोड कर दिया गया है तो आपका होमवर्क भी है
कि इसके 150 क्वेश्चन को आज पढ़ के आएंगे आएंगे आएंगे। जो नहीं पढ़ के आया है उसको मेरी कसम। अब तो पढ़ के आओगे, पढ़ के आओगे कि नहीं? मिलते हैं कल। धन्यवाद। कर दे भाई।